Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the calcium is important in the skeletal muscle contraction because. So यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैल्शियम आयन होता है जो रिलीज होता है, करेक्ट। सो वो कैल्शियम आयन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो लेट्स रीड द ऑप्शन वन बाय वन, एक एक ऑप्शन रीड करते हैं फिर समझते हैं। First, that binds to troponin to remove the masking of active sites on the actin for the myosin. So, अब इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम कुछ और चीजें समझते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ ग्लोबुलर एक्टिन्स ड्रॉ कर रही हूँ। फाइन, सो दीज आर ग्लोबुलर एक्टिन्स। ग्लोब्यूल मतलब एक एक ग्लोब्यूल जब मिल के बाइंड हो जाएंगे तो पूरा जो एक्टिन तैयार होगा, मतलब ये जो चेन है, वो जो ये जो एक्टिन का चेन तैयार हो रहा है उस चेन को हम क्या कहेंगे, उसका हम कहेंगे एफ एक्टिन। लेकिन ये जो सिंगल सिंगल एक एक एक्टिन का ग्लोब्यूल है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जी जी एक्टिन। जी एक्टिन दैट मीन्स द ग्लोबुलर एक्टिन, फाइन। एंड एफ एक्टिन मीन्स फिलामेंटस, जो एक फिलामेंट की तरह चेन की तरह तैयार हो रहा है। तो ये जो एक्टिन है उसके ऊपर ना एक शीत होता है, ऐसे शीत होता है उसके ऊपर। और ये जो शीत है वो कौन तैयार करता है, ये जो शीत होता है दैट इज द शीत ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। सो जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो ट्रोपोमायोसिन ये शीत तैयार करता है, ठीक है। और ये जो शीत है ट्रोपोमायोसिन का वो कवर कौन करेगा, दैट विल बी कवर्ड बाय ट्रोपो, मतलब ट्रोपोमायोसिन तो कवर कर रहा है लेकिन इसे कंट्रोल कौन कर रहा है, ट्रोपोनिन। सो हियर वी विल राइट इट इज कंट्रोल्ड बाय ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। सो ये जो एक्टिविटी है ना बेसिकली वो ट्रोपोमायोसिन की शीत की तरह एक्ट करने की। ट्रोपोमायोसिन कैसे एक्ट कर रहा है, एक शीत की तरह, करेक्ट। तो ये शीत की तरह काम करने की ये जो ट्रोपोमायोसिन की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करता है, ट्रोपोनिन कंट्रोल करता है, फाइन। सो अब ये ट्रोपोमायोसिन का कवरिंग है, लेकिन ये ट्रोपोमायोसिन का जो कवरिंग है वो हटना जरूरी है। तो वो कब हटेगा, मतलब कैसे हटेगा वो, तो सब जैसे जब एक कैल्शियम के जो आयंस होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो कैल्शियम के आयन क्यों रिलीज हो रहे हैं, एसिटाइल कोलिन की वजह से, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तब। तो ये जो कैल्शियम आयन जो रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, ट्रोपोनिन को सिग्नल देंगे। तो उसके वजह से क्या होगा कि ट्रोपोनिन एक्टिव हो जाएगा और ट्रोपोमायोसिन जो ये कवरिंग दे रहा है ना, ये हर एक ग्लोबिल को, या फिर हम बोल सकते हैं ओवरऑल एक्टिन को जो कवरिंग दे रहा है ना, वो कवरिंग शीट जो है वो हट जाएगा। इट विल बी रिमूव्ड, हट जाएगा ये, तो ये जो कवरिंग है वो। तो उससे क्या होगा, ये जब हट जाएगा तो इजीली जो ट्रोपोनिन के यहाँ पे जो साइट्स होते हैं जहाँ पे आके मायोसिन को बाइंड करना है, मायोसिन को यहाँ पे आके बाइंड करना है, तो मायोसिन यहाँ पे इजीली आके बाइंड कर पाएगा। जो क्योंकि ट्रोपोमायोसिन क्या करता है कि जब एक्टिन को कवर कर रहा है तब साथ ही साथ वो थोड़ा सा पार्शियली जो मायोसिन जहाँ पे आके बाइंड करेगा, वो जो जगह है जो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है, वो जगह भी थोड़ी सी कवर हो जाती है पार्शियली, जिसे हम बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो वो भी जगह वो जो कवरिंग है शीट का हटाने के लिए ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन क्या करेगा, मतलब जैसे ही कैल्शियम रिलीज हो जाएंगे तो कवरिंग हट जाएगा। तो वो जब कवरिंग हटेगा तभी तो मायोसिन का हेड जो है वो परफेक्टली आके अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, करेक्ट। सो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि बाइंड्स टू, मतलब कैल्शियम आयन जो होते हैं क्या कहते हैं, बाइंड, जो बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन को बाइंड किए टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर द मायोसिन। मायोसिन के लिए एक्टिन के ऊपर जो मास्किंग था, वो मास्किंग ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग जो था वो हटाने के लिए क्या किया, वो हटाने के लिए कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड हुआ। तो एकदम सही स्टेटमेंट बोला ये तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम राइट ऑप्शन हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन। लेट्स रीड द नेक्स्ट अदर वन। prevents the formation of bond between the myosin cross bridge and actin filament। सो बेसिकली ये जो क्रॉस ब्रिज का फंक्शन है, वो क्रॉस ब्रिज के फंक्शन में कैल्शियम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कैल्शियम का वहाँ कोई काम नहीं होने वाला है। वहाँ पे जो भी एटीपी का वर्किंग होगा, जो भी डिटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होगा, उसमें एटीपी इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व होगा, लेकिन कैल्शियम इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है डिटैचिंग ऑफ मायोसिन हेड, नहीं। अभी मैंने बताया कि जैसे डिटैचिंग हो या क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो, इसमें कैल्शियम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू द साइट, नहीं। ये मायोसिन से इस रिलेटेड नहीं है कि मायोसिन के एटीपीएस से वो बाइंडिंग होगा, एक्टिवेट करेगा,
नहीं, कैल्शियम का सिर्फ और सिर्फ जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वो ऑप्शन नंबर ए में ही प्रेजेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।